शब्दों के समान झड़ते हुए भी यहाँ आ गए। इस सभागार, जो सभागार जैसा कि बताया, कुमार जी ने कहा कि भाई मुझे तो यह अनुभूति हो रही है कि कोई वैवाहिक समारोह है। तो हो सकता है कि शब्द किसी दूसरे शब्दनी से प्रवाह करने शब्द कैसे संपूर्ण होगा जब तक उसको स्त्री तत्व नहीं होगा। लेखक कैसे लेखनी को चलाएगा अगर लेखनी स्त्री नहीं होगी। तो यह तो संपूर्णता का मंच है, जहां वे लोग हैं जो कविता को बहुत प्यार करते हैं, आशीष देते हैं, उसको पनाह देते हैं, उसको अपनी निगाह देते हैं कि यह भी एक उत्पादन का क्षेत्र है जहां हमें उर्वर खाद डालनी। तो मैं उन उर्वरकों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने काव्य को इस जनतांत्रिक समाज में संभव बनाया है। ये कोई सामंती युग नहीं है, राजाओं की कृपा पर हम निर्भर नहीं है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं और हम शास्त्र, परंपरा और आधुनिकता इन सब का समन्वय करते हुए एक ऐसी संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं जिसका आगाज हमारी 3 बालिकाओं ने, 2 बालिकाओं ने किया, तीसरी भी, दोनों ने बताया तीसरी भी है, हम तीनों ने मिलकर किया है। तो हमारा समायरा ने जो समाया है अंतरिक्ष को अपने शब्दों से संपन्न किया है। एक ऐसा लोक जिसके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा भाई। ये अभी से मोक्ष की कामना की ओर सबको मोक्ष दिलाने की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो नई पीढ़ी है यह इस सम्मेलन के लिए प्रणम्य है। वे नहीं जो बुजुर्ग हो गए, वे जिनको के आगे आ जाए। इस भावना को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और एक बहुत छोटी सी बात और कहूँगा, बोलने वाले बहुत सारे, 3 दिन है, सब भरे बैठे हैं। वरना मैं कहूँगा इनसे, कुशल से, कि भैया एक मालिश वाले का इंतजाम करें। अब से ठीक 22-23 साल पहले 2 बिंदु मुझे बताने हैं। एक तो ये कि एक भ्रम के मैं हिंदी को लाया कंप्यूटर में, तो नहीं लाया। हाँ, एक माध्यम बना अंग्रेजी के सामने हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करने में जो टीम लगी हुई थी, एक मंगल कार्य होना था और उस फॉन्ट का नाम भी मंगल रखा गया, जो अपने आप कंप्यूटर में उत्पन्न। मैंने हिंदी में पहली बार ऑफिस एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट के लिए हिंदी को आकार देने वाला जो फॉन्ट था वो मंगल, उसका नाम रखा गया। बिल्कुल। और मंगल की आकृति और उसकी शारीरिक सौष्ठव रचना में मेरा भी योगदान है। तो धीर कहिए, हिम्मत कहिए, इन्हीं के कारण, इसके भी कारण वो हम कंप्यूटर युग में हिंदी को लेकर प्रवेश कर पाए। ये एक अलग से चर्चा का विषय है। तो मैं स्पष्टीकरण दिया है, अत्युक्तियां नहीं चाहिए, सीधा और सरल सत्य बताना चाहिए। दूसरी बात ये कि सन 2003 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था सूरीनाम, और आदरणीय कविराज मिश्र जी वहां पर जिनके अतिथि बने, वहां पहले से उनका अतिथि बना हुआ मैं बैठा था। तो जब ये अतिथि बने तो मैं घरवाला बन के प्रणाम करके अतिथि ही हो गया।
ये नहीं होता नौकर चाकर नहीं होते, सारे काम अपने आप करने पड़ते। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कलराज जी अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, मैं भी अपने धो रहा हूँ, तो सफाई भी कर रहे हैं। तो उस संस्कृति ने जो हमें सिखाया, एक साथ रह के आनंदित होते हुए वे सारे कार्य करना जो एक गृहिणी पर ही छोड़ दिए जाते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। उस संस्कृति से जो हम लेकर आए, मैं कहता हूं कि वेस्ट का बेस्ट लो, वेस्ट का बेस्ट मत लो। तो हम साथ काम करके हम रहे, और जो आत्मीयता जो आशीष इन्होंने दिया, मैंने सूरीनाम में प्रतिदिन अतुल जी एक अखबार निकाला था, उसमें आदरणीय अटल जी का आशीर्वाद था मुझे कि मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे पास कैमरा था, संध्या खरीदा हुआ, डिजिटल युग में हम प्रवेश कर चुके थे 20वीं सदी को छोड़कर 21वीं में। और मैंने कहा कि मैं हर दिन अखबार निकालकर शाम को दिखाऊंगा, 16 पेज का एक अखबार हम सुबह से लेकर शाम तक करते थे, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, और मैंने टीम बना ली अपने संवाददाताओं की, और शाम को छप जाता था, और सुबह एक शाम को मिल जाता था, एक सुबह को हम उस होटल के कमरे में नीचे से सरकार के चले आते। तो उसके 5-6 इशू निकले, फिर उसका एक संकलन तैयार किया, और वो मैंने आदरणीय को वहां भेज दिया। पूरी एक नशिस्त में आपने उसको पूरा पढ़ के एक वाक्य बोला कि ऐसा लगा अशोक जैसे कि मैं उस सम्मेलन में शिरकत करके आ रहा। समझे? तो एक सफर है जिसमें बहुज्ञता उस युग के लिए जरूरी होती थी, और किसी भी युग में बहुज्ञता कवि के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो कवि का धर्म यही है कि वह सत्य की रक्षा करे, न्याय की ओर रखे अपने आप को उन्मुख, और वंचितों शोषितों का पक्षधर रहे, अन्याय के खिलाफ अपने शब्दों को तैनात सिपाही की तरह लगा दे, और भविष्य को जाज्वल्यमान कर दे। और मैं आश्वस्त हूँ कि इतने अच्छे कवियों को देखकर यह संकल्प आपके पूरे होंगे। बहुत बहुत आभार लड्डू, आपका आशीर्वाद दशकों तक हमारी पूरी पीढ़ी पर बना रहे। एक बार लड्डू के इतने शानदार उद्बोधन के लिए, शब्दों के लिए जोरदार तालियां। मैं सबको आकर्षित करते हुए भारत